it's been a really long while since we have interacted and आज संडे भी था तो I thought of chatting with you guys and आज का वाइब क्या है आज का वाइब कि कुछ मजाक के मूड में तो हूँ ही नहीं मैं। अगर मेरे चेहरे से लगे कि मजाक के मूड में कंसिडर नहीं करना उसको, क्योंकि मैं बहुत ही एंजाइटी में हूँ अंदर से। ठीक है, एंजाइटी किस चीज़ की सुनो तुम बैठ के कि मैंने सोचा था कि भाई अक्टूबर तक हम अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, दिवाली के बाद से सर के साथ रहेंगे रिदम में एंड गुड टू गो। पता नहीं है बनी ना आ जाएगा मेरी, ऐसा कुछ ख्यालात थे मेरे। पर फिर कल एक मेरी फॉलोअर से मेरी बात हुई, ठीक है, एंड शी सीम्स वेरी जेन्युइन, तो मैंने थोड़ी बात की। भाई उसने तो मेरी आंखें खोल दी। शी वाज लाइक कि दिसंबर तक तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जनवरी से तो हमें टेस्ट लगाने हैं और फरवरी से तो हमें एक दिन में 2 टेस्ट लगाने हैं, मार्च में जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तब जाके हमारा कुछ सिलेक्शन के पूल में हम जाएंगे। एंड आई वाज लाइक ट्रू गर्ल ट्रू, सही कह रही है। बट मैं दिसंबर तक कैसे कोर्स कंप्लीट करूँ जब मेरे बैच में ही नहीं हो रहा है वो तो। एंड मैं ड्रॉपर हूँ तो मेरे पास एक एडवांटेज होना चाहिए था कि मैंने पहले तो सब कुछ पढ़ ही रखा है, तो मुझे वापस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मतलब लेक्चर लेने की क्या ज़रूरत है। सब मुझसे यही पूछेंगे कि क्या आप लेक्चर ले रहे हैं, क्या आप हाँ, क्योंकि भाई जो 2025 का खौफ है वो मेरे को 2026 का एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं मेरी बॉडी को छोड़ने वाला है वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वन शॉट में क्या ही कर लूँगी। वन शॉट क्या 2025 वाले वो पेपर को कभी मात दे पाएगा। तो मैं तो बेसिक तक के मैंने लेक्चर लिया, हालांकि अब तो हो गया, अब तो सब कुछ चल रहा है रिदम में, तो क्या रोना उसका। बट कुल मिला के दिसंबर तक तो नहीं हो सकता है कोर्स कंप्लीट, क्योंकि फरवरी में तो मिड फरवरी में तो बैच का होगा, तो बैच तक मैं कर सकती हूँ। तो मैंने दिमाग लगाया है कि हम बाद में रिवाइज ना करें, उस मतलब बाद में सिर्फ क्वेश्चन ही मतलब सिर्फ पेपर ही पेपर देंगे, तो उससे पहले अभी जितना भी चैप्टर कराया ना उसको ही 10 बार रिवाइज कर लो, कि मतलब बाद में रिवाइज करने की गुंजाइश ही ना बचे। एंड क्योंकि हम पेपर भी देते हैं ना, तो हमारे पास वो वाले क्वेश्चंस बड़े तुरंत हो जाते हैं जो हमने बहुत बार पढ़ लिए। बट वो क्वेश्चंस भले ही हमें आते नहीं आते, लेकिन जो हमने बार प्रैक्टिस नहीं की वो नहीं बनते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा है कि भाई एक चैप्टर को 10 बार कर लूँ, ना कि जल्दी पूरा सिलेबस खत्म कर लूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी मैंने लगाई है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, एक मेरे पास एक कमेंट आया था, पर अब मुझे समझ ही नहीं आया कि उस कमेंट को देख के मुझे खुश होना चाहिए, मुझे दुखी होना चाहिए, क्या होना चाहिए मुझे। उस कमेंट में कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि यार मैं आपको फॉलो तो कर लूँ, लेकिन आपकी बातों से, आपकी वीडियो देख के से मस्ती सी सूझती। भाई एग्जैक्टली द होल पॉइंट, क्योंकि वैसे ही जीवन में इतना दुख है, तो आई ट्राई टू मेक माई कॉन्वर्सेशंस लेस स्ट्रेसफुल टू यू। बट अगर मुझे कोई स्ट्रेसफुल बात भी कहनी होती है, आई ट्राई टू साउंड फनी, ताकि तुम्हें मतलब तुम्हें सीरियस तो कितने सारे एस्पिरेंट है ना, सीरियस तो हम भी सब हैं, बट लाइक थोड़ा बहुत लाइटफुल में बनाने की कोशिश करती हूँ। इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू गाइज? आई थॉट दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल। तो ये मेरे मतलब नेगेटिव में कैसे जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, पीपल आर लाइक आपकी एज बता दो, आपकी, अरे क्या लगता है आपको मेरी एज क्या होगी? हाँ, और जाननी ही क्यों है? एक लड़की से उसकी एज नहीं पूछते, समझ सिखाया नहीं किसी ने, एज बता तो नहीं बताऊंगी। बाकी आई एम जस्ट 16 के बाद बढ़ ही नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, तो आई एम जस्ट स्वीट 16 ओनली, ओके, दिस इज माई एज। एंड हाँ, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे आप कौन सी टेस्ट सीरीज ले रहे हो? अभी तो मैं PW की रियल टेस्ट सीरीज जो होती है ना उसी पे चल रही हूँ। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि इसी को मैं कंटिन्यू, मतलब इसको तो कंटिन्यू करूँगी ही, आगे और भी कुछ ले सकती हूँ, क्योंकि द लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कि इसमें हल्के फुल्के सी और मैं बहुत ही धांसू पढ़ने लग गई किसी दिन अगर, तो शायद मैं आई विल अपग्रेड। अभी तो ये सही चल रही है क्योंकि है। अब मेन बात पे, अब तो बहुत हंसी मजाक की बात हो गई, मेन बात पे कि अभी ये वाला जो मंथ है ना उसमें आ रही है दिवाली। एंड दिवाली मतलब कि सबको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड दिवाली, मस्ती वाला टाइम नहीं है ये। दिवाली के बाद ही सारे सिलेक्शन होते हैं, सारे टीचर्स कहते हैं क्यों तो। और अगर तुमने सोच ही लिया है कि दिवाली पे तुम घर जाओगे और मन बना लिया तुमने, तो ये फालतू की बकवासें मत करना कि इतनी सारी किताबें लेके जाओगे, पढ़ोगे तुम एक भी नहीं। अरे आई हैव बिन थ्रू दिस यार, मैं तो लिटरली मतलब पूरा बस्ता लेके गई थी कि किताब खुला भी नहीं था वो बस्ता। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो आपकी लैक ऑफ मोटिवेशन हो गई ना, हम तो करेंगे, देखेंगे कितना करोगे, देख लेंगे हम कितना करोगे, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस से बता दूँ, अगर बीच में मत लटके रहो, ठीक है। अगर जा रहे हो तो पूरा यही सोच के जाओगे ठीक है अपने आप को रिफ्रेश करके आएंगे।
एंड अगर नहीं जा रहे तो फिर सब छोड़ दो, इंस्टा डिलीट कर दो, सब कर दो, क्योंकि फोमो में मत जियो। नहीं जा रहे तो फिर तुम ये सोचो कि भाई इतना बैकलॉग कवर कर लेंगे इसमें तो क्या ही कर देंगे क्रेजी, ठीक है। ये बीच वाली ये हरकत है ना, मैं बता रही हूँ, कुछ फायदा नहीं है, करके देख लो अपनी चुल्ली के लिए, बट होने नहीं वाला कुछ भी इससे। और जो लोग बाहर नहीं है, मतलब घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिवाली क्या, जस्ट अनदर डे, ओके। मैक्सिमम 2 घंटे शाम को अपने दोस्तों के साथ टपरी वपरी जो भी तुम्हारा रिचुअल्स होते हैं, आरती वारती, मतलब वो सब करो एंड बैक टू स्टडीज, ठीक है। क्योंकि दिवाली उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए सही है। तुम अगर घर में ही हो ना तो बस पकवान खाओ, मस्त बैठे बैठे अपने कमरे में पढ़ो। और बातें तो मुझे बहुत तरीके करनी थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अब। अभी मेरा ब्रेक टाइम वटेवर टाइम ख़त्म हो गया है, अब मुझे पढ़ने जाना है, सो आई टॉक टू यू लेटर। एंड या लाइक प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो, मैं अगली वीडियो में थोड़ा सिंसियर होने की कोशिश कर लूँगी, ओके।